गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 4:45 हो रहे हैं। तो मैंने सोने की बहुत ज्यादा कोशिश की, बट इस लड़की ने मुझे सोने नहीं दिया। ना खुद सोई, ना इसने मुझे सोने दिया। और अभी इसके पापा सो रहे हैं दोपहर में, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे ना, तो फिर थोड़ी सी मतलब नींद भी आ रही थी और थकान भी बहुत ज्यादा हो रही थी, पर इसने मुझे सोने नहीं दिया। और ठंडा मौसम हो गया है तो ना, खैर ये तो हम निकाल रहे थे। इसके नीचे ना मैंने गरम चादर भी बिछा ली है, ये वाली। और बस मैंने चलो मैं अपना उठ भी जाती हूँ। मतलब मैं लेट हुई थी, ऐसे कोई आधा घंटा 1 घंटा मैं लेट हुई थी, बट इस लड़की ने मुझे सोने नहीं दिया। तो मैं सोई तो थी नहीं, पर नींद मुझे बहुत तेज आ रही थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं उठ जाती हूँ, अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा। और जब से ऐसी इधर से उधर जंप करी जा रही है, और इसने बीच में तो इसने मुझे 4-5 बार उठा दिया। मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, भूख लगी है, ये कर दो वो कर दो, ये ऐसी कर रही थी। अब मैं उठ ही जाती हूँ, मैं सो ही नहीं रही। अब गिर गई हो। और चलिए अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। आजकल मतलब लाइक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, लाइक क्या मतलब कमेंट भी नहीं आ रहे हैं। व्यू तो कोई बात नहीं, व्यू में तो चलता रहता है, ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, बट कमेंट तो आने चाहिए। लाइक भी ठीक है, लाइक भी ऊपर नीचे चलता रहता है, बट कमेंट करना चाहिए भाई। वीडियो में क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, वो चीज पता होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। चलिए ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ मैं, जाके मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और गुड इवनिंग अगेन। आना नहीं बेटा, लग जाएगी। हमेशा ऐसी हरकतें करती रहती हो। जब लगेगी ना पता चल जाएगा। खुद तो सोई नहीं हो, अपने ये रैपिड को सुला कर बैठ गई। रैपिड ले जाओ, रख दूं? हाँ। रखूं? नहीं। कहाँ रखूं? यहाँ पे यहाँ पे पानी देता। ले बैठ जा इधर, मैं पर्दा लगा रही हूँ। पूरे घर की लाइट जलाने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए थे। और आजकल मैं कपड़े बहुत ज़्यादा ही धो रही हूँ, क्योंकि ठंड भी आ गई है। तो वैसे तो मैं हमेशा धो के ही रखती हूँ कपड़े ठंड वाले, बट जब मैं निकालती हूँ ना तब भी धोती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। चाहे उसमें जो गोली होती है ना कपड़ों में डालने वाली, चाहे वो भी डालो, उसकी भी स्मेल हो जाती है कपड़ों में। इसलिए थोड़े थोड़े करके मैं रोज़ ही मेरी मशीन लग रही है। और सारे कपड़े उतारने के बाद ना नीचे कुछ मेरे दुपट्टे में से ना धागे से निकल गए थे, तो वो पूरी बालकनी में फैल गए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे जो दुपट्टा है ना पिंक कलर का, वो सारा ही ख़राब हो गया है। ये आपको दिख रहे हैं ना पिंक कलर के धागे, यारना के हाथ में भी है ये। तो सुबह मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, तो मेरी जो ये वाला दुपट्टा है, ये वाला, तो इसमें से ये जो होते हैं ना ये निकल गए हैं। तो मेरी ये देखिए, ये सारा खराब हो चुका है। फोकस, ये देखिए ये सारा खराब हो चुका है। तो इसमें से सारा ये ना, सुबह मैंने कपड़े वॉश किए थे, मैं कह रही पता नहीं कहाँ से निकले हैं। फिर देखा ये मोती रह गई है, धागे निकल गए हैं इसके। मेरी सारी चुन्नी खराब हो गई है। फोकस क्यों नहीं कर रहा है? मेरा पैर भी है। ये यहाँ तक पड़े हुए हैं, यहाँ तक।
चलो आ जाओ बेटा, चलो। और मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे शाम की झाड़ू। तो अभी जो मैंने कपड़े उतारे हैं वो उनकी अभी मैंने तय नहीं लगाई है। जब मैं कामों से फ्री हो जाऊँगी ना तब मैं तय लगाऊंगी। और अभी तो ये सो रहे हैं, उठे नहीं हैं, मतलब उठे तो गए हैं थोड़ा, मतलब बैठे हुए हैं। और बस झाड़ू लगाने के बाद मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए। जब तक शाम की चाय ना पियो ना तो दिन ऐसे ही जाता है रूखा रूखा सा। और अब तो ठंडक भी आ गई है तो चाय तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। मतलब दिन में वैसे मैं हमेशा दो बार पी लेती हूँ, सुबह और शाम को। तो चलिए फटाफट से चाय बना लेती हूँ मैं। गाने लगाएंगे, बहुत दिन हो गए गाने नहीं सुने। मोटे मोटे नैन लगा के ठीक है। अभी चाय के बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि हम सब शाम को लेटे हुए थे तो चादर थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है। और अगर बेडरूम साफ़ भी रहता है ना तो चादर बिगड़ी हुई होती है तो बेडरूम गंदा ही लगता है। तो इसलिए फटाफट से मैंने चादर को अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके, तो मेरा जो बेडरूम है बिल्कुल साफ़ लग रहा है अब। और जब तक बेडरूम में हम बैठते तो है नहीं इतना, तो वैसे ही इतना गंदा तो होता ही नहीं है ये वाला रूम, ज़्यादातर बाहर ही बैठते हैं हम। और बस अब मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, क्योंकि सब्ज़ी जो है घर में बिल्कुल भी नहीं है इसलिए। तो मैं जा रही हूँ बाहर सब्ज़ी लेने के लिए, और सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है। सब्ज़ी बनाने जा रही थी, मैंने देखा कि सब्ज़ी तो है ही नहीं। फिर आना को लेकर जा रही, बट ये जबरदस्ती करेगी मुझे साथ में लेकर चलो। और बाहर ठंड हो रही है और टाइम 6:15 हो चुके हैं। टाइम देख रहे ना, 6:15 हो गए हैं। और बाल वगैरह काटे नहीं, तो चलते हैं बाहर। आप भी चली मेरे साथ मार्केट में, देखे कैसी रौनक हो रही है। दिवाली तो सब चली गई है, तो मैं बस मास्क वगैरह लगा के फिर मैं निकलती हूँ। नहीं तुम जाओगी नहीं, गैस को बंद कर देते हैं। गैस बंद। तो मुझे आरना को भी साथ लेकर जाना पड़ रहा है क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी, रो रही थी जाने के लिए। और फिर मेरे हस्बैंड ने बाहर देखा कि बाहर ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो ठंडा मौसम भी था, तो मैंने आरना को ऊपर से ही जैकेट पहना दी है। तो बस अब हम जा रहे हैं बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। और सच में बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और आरना को, एक तो आज आरना गई भी नहीं बाहर, तो उसका और ज़्यादा मन कर रहा था जाने का, क्योंकि मैं आज शाम को लेकर भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं कह रही थी ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, थोड़ा सा लेटने का मुझे मन कर रहा था, इसलिए मैं लेकर नहीं गई आज उसको। तो मैंने सोचा चलो मैं लेकर ही चली जाती हूँ, वो मानी की तो है नहीं, इसलिए मैं लेकर आ गई थी। और मुझे सब्ज़ी लेने जाना था ना, तो मुझे जब मैं सब्ज़ी ले रही थी ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। होता है ना कभी कभी कि सब्ज़ी, मतलब ये भी खा के बोर हो गए हैं, वो भी खा के बोर हो गए हैं, इसलिए तो मैं आई तो सब्ज़ी वगैरह मैंने ले ली थी। और अब मैं जा रही थी नमकीन की शॉप पर। तो आरना को पसंद है नमकीन, तो उसकी फ़ेवरेट नमकीन ही मैं ले रही थी क्योंकि वो खा लेती है इसलिए। और घर पहुंचते पहुंचते पूजा का भी टाइम हो चुका था, तो बस मैं अब पूजा भी कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि टाइम जो था ना 7 बज रहे थे। और आरना को भी मैं खाना खिला देती हूँ, मतलब 7:30 पौने 8 बजे का वो खाना खा लेती है। तो आरना के लिए मुझे एग पराठा बनाना है, क्योंकि मैं एग भी लेकर आई थी साथ, इसलिए। तो बस अभी हमारी पूजा हो गई है और मैंने आरना को मतलब एग पराठा बना के उसको खिला दिया था, उसको वो सो गई है। और देखिए जो मैंने पालक उबाला था और मैं आलू ही लेकर आई थी, मुझे कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी। और ये मैंने मैगी बनाई है क्योंकि आज मुझे बनाने हैं एग
मैगी चीला, क्योंकि भूख इतनी लग नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बना देना मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए बना रही तो अपने लिए बना लेती हूँ। और 2 हरी मिर्च काट ली है मैंने, डालने के लिए है एग में। और ये है कीमा मसाला, तो इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और जो मैगी है ना, जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे ही बनानी है बस, और कुछ नहीं डालना उसके अंदर। अगर अगर आप वेजिटेबल खाते हो, डालते हो, तो आप डाल सकते हो। तो मैंने एक एग ग्लास में डाल लिया है। और जो ये ग्लास है ना, ये मैं हमेशा इसको अंडे के लिए ही रखती हूँ, मतलब एग के लिए ही रखती हूँ। अगर मुझे आमलेट वगैरह बनाना होता है तो मैंने इसमें एक हरी मिर्च और जो कीमा मसाला है ये मैं ऐड कर दूँगी। और अच्छे से फेंटने के बाद जो मैगी बनाई है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये जो आपको तवा दिख रहा है ना, तो मैंने सोचा कि मैंने आरना के लिए तो मैंने एक एग पराठा बनाया था ना, तो मैंने सोचा इसी में ही बना लेती हूँ, क्या दूसरे बर्तन गंदे करूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, तो पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है, तो हाथ डालने, मतलब पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसलिए मैंने ना थोड़ा सा आलस दिखा दिया यहाँ पर। वैसे मैं कभी आलस दिखाती नहीं हूँ, घर के कामों में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती हूँ। तो जो तेल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है इस तरीके से। और जब एक साइड से पक गया है ना, तो दूसरी साइड को मैंने पलट के उसको उसको भी पका रही हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो मेरे सारे चिल्ले बन के तैयार हो गए हैं। और मैंने ना अपने लिए 1 कप चाय बना ली थी, क्योंकि मुझसे ना ऐसे नहीं खाए जाते हैं, चाहे पराठा हो कुछ भी हो, मतलब ऐसी जो चीले वगैरह वाली होती हैं। तो मैं अपने लिए मैंने 1 कप चाय बना लिया था। और ये है आज का हमारा डिनर, एग मैगी चीला और 1 कप चाय। तो बस चलिए मैं अपना व्लॉग भी एंड कर देती हूँ। और आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।